Welcome to Con Mind. So today we are going to attempt the second part of Elementary Mathematics CDS 2021 second paper, right? We have solved the first 50 questions, and lastly we had solved some of the trigonometry questions. Now here from question number 51 onwards we will continue from trigonometry, and then we will move towards mensuration, geometry, and statistics, right? So by now we have a rough idea, fair idea of variety of the questions. Almost 1000 plus questions we have done till now, okay? And this is one of the most very well analytical thing that keeps you गोइंग ऑन, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहने देगी, कभी भी आपको ये नहीं करेगी ना, आपको हमेशा इस पे कंसिस्टेंट रहना, तब जाके आपको इस तरह पे एक अच्छा सा कमांड आ पाएगा, राइट? एक अच्छा सा कमांड आने के लिए आपको एक रेपिटेशन चाहिए होता है, किसी भी चीज़ का रेपिटेशन। तो आप जितना ज़्यादा रिपीट कर ले जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है? तो जनरल की बात कर लेते हैं। हमारे पास टेस्ट सीरीज बुकलेट ए है, मैक्सिमम टाइम इज 2 आवर्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर 100, राइट? So now let us begin with the 51st question. What it says? It says that from an aeroplane flying above a river at an altitude of 1200 meter, it is observed that the angles of depression of opposite points on the banks of a river are 30 degree and theta degree. If the width of the river is 3000, then which of the following is correct? तो इसको रफ में करते हैं। हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एरोप्लेन फ्लाइंग अबव अ रिवर, ठीक है? और ये सपोज मान लेते हैं रिवर के दो बैंक्स हैं, ऐसे रिवर जा रही है ना, ये रिवर ऐसे जा रही है और ये रिवर के दो बैंक्स है। यहाँ पे मतलब कि ऐसे ऐसे एक रिवर, एक थोड़ा सा अगर 3D में विजुलाइज करें, सपोज रिवर जो है ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है? और इस रिवर से एट एन हाइट h कितनी दूरी पे, 1200 मीटर, है ना, एक एरोप्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स और 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी कि अगर ऐसे मैं दो बैंक बना लूँ और यहाँ पे रिवर है, तो यहाँ से और यहाँ से जो एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन है ऑन द ऑफ ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन टू बैंक्स, ठीक है, वो कितना है आपका 30 डिग्री। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 30 डिग्री आपको गिवन है और ये आपको थीटा डिग्री गिवन है, और दिस इज थीटा, राइट? इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3000 मीटर, इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3000 मीटर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ध्यान से इसको देखिए, यदि मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और इसको मैं बोल देता हूँ x, तो tan 30 जो है आपका कितना हो जाएगा? tan 30 विल बी इक्वल टू हाइट कितना है मेरा? 1200 अपॉन x, है ना? ये मेरा हाइट 1200 दिया हुआ है, ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200√3। नाउ अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास? 3000 माइनस x, 3000 माइनस 1200√3, ठीक है? तो यहाँ से मैं tan थीटा निकाल दूंगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि 1200 अपॉन बेस कितना है मेरे पास? अब बेस मेरा ये है, तो 3000 माइनस 1200√3, यानी कि यहाँ से अगर मैं कितना हो जाएगा? 12/30 माइनस 12√3, तो फिर से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/10 माइनस 3√3, सॉरी 4√3, ये आ जाएगा, ठीक है? तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/10 माइनस 10 माइनस 4√3, या फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2/5 माइनस 2√3, है ना? 2/5 माइनस 2√3, इसको फर्दर अगर रैशनलाइज करें तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 2√3, और ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 2√3, तो आ जाएगा आपका पास 10 प्लस 2√3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 25 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 13। सो 13 10 प्लस 2√13, तो हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? अब ये वाली जो वैल्यू है 2√3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 3.46, ठीक है? तो ये 3.46 हो जाएगा, तो 3.46 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? 13.46। तो 13.46 अपॉन 13 जब आप करेंगे तो 1.0 और 13 1.03 आ रहा है, ठीक है? तो जो tan थीटा है वो मेरा कितना आ रहा है? 1.03, और हमको पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है 1, वो होती है थीटा इज इक्वल टू 45 पे, और थीटा इज इक्वल टू 60 पे वो होती है √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि 1 और 1.732 के बीच में जो है वो हमारी वैल्यू आई है। दैट मीन्स द थीटा लाइज बिटवीन 45 एंड 60 डिग्री, राइट? ठीक है, जो थीटा जो हमारा है वो हमारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 45 डिग्री से 60 डिग्री पे। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज दिस, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बदल लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2
है ना। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 1/2 और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको दे रखा है थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज थीटा जो है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी। नो cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 साइन cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 1/4। तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 माइनस 1/4, यानी कि 5/4 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। तो इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। ये आपका हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये आपको फिर से -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे पहले से माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो आ जाएगा आपके पास cos की पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब मैंने LHS को यहाँ पे सॉल्व किया तो मेरे पास निकल के आया cos की पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो RHS के बराबर है। ठीक है, जो है RHS के बराबर है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है क्या कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसके बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, -2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे प्लस की जगह यदि माइनस होता, यहाँ पे यदि प्लस की जगह माइनस होता तब ये एक्सप्रेशन चल जाता। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन कितना है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। थर्ड वाले की बात करें तो ये वाला, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही सेम चीज़ RHS में भी आ गई। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 ओनली आर करेक्ट। अब देखिए sin 24 sin 66 1 हो जाएगा, cos 24 cos 66 1 हो जाएगा, tan 24 tan 66 1 हो जाएगा, और cot 24 cot 26 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 0, 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा सवाल है, एक बार आपने नजर दौड़ा ली तो आपको लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे मैंने इसको किया, sin 66 क्या होता है, sin 66 को मैं sin 90 - 24 लिख सकता हूँ, sin 90 - 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 24। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या लिख के आ जाएगा sin 24 cos 24। ठीक है, अब यहाँ पे मैं cos 66 को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा, यानी कि cos 90 - 24 दैट इज इक्वल टू sin 24। तो ये भी आपके पास cos 24 sin 24 आ गया, ये भी आपके पास sin 24 cos 24 आ गया, तो ये दोनों तीनों कैंसिल आउट हो जाके 0 हो जाएंगे। अब tan 24 tan 66 इसको मैं लिख सकता हूँ cot 24 इंटू tan 24 1 हो जाएगा। cot 24 को मैं लिख सकता हूँ cot 66 को मैं लिख सकता हूँ, मतलब cot 90 - 66 तो tan 66 हो जाएगा। ठीक है, tan 66 और cot 66 कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 जो है 0 हो जाएगा। इफ x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है, देन z की वैल्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो इसको हम निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, p स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी आपका 1 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट प्लस जेड स्क्वायर भी करना है, तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्स की वैल्यू एम से के प्लस एन टेन ए दे रखी है। ठीक है, वाई की वैल्यू ये दे रखी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, है ना, माइनस में एम स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स एम एन माइनस 2 टाइम्स एम एन सेक स्क्वायर ए, सॉरी माइनस 2 टाइम्स एम एन tan ए इंटू सेक ए। ठीक है, तो एम स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस एम स्क्वायर tan स्क्वायर ए विल बी एम स्क्वायर। ठीक है, माइनस में एन स्क्वायर tan स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए विल बी माइनस एन स्क्वायर, है ना।
उसके बाद -2mn tan s sec और +2mn tan s sec जो यहाँ पे लिखा होता है +2mn tan s sec क्योंकि यहाँ पे भी तो आ रहा है, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास फाइनली जो बचेगा वो हो जाएगा m² - n²। फॉर सम थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड डिग्री tan थीटा की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, सॉरी हाँ 1/√2, तो 1/2 - 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1/2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा है। नेक्स्ट वाले पे आता है, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू। यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 2 sin² थीटा -1 है ना, और यहाँ पे मैं cos थीटा कॉमन लूंगा तो 1 - 2 cos² थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बाई cos थीटा तो आपका tan थीटा हो जाएगा। दूसरा ये आपका क्या बन जाएगा -cos2 थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 1 ये भी आपका क्या बन जाएगा -cos2 थीटा। -cos2 थीटा -cos2 थीटा अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ tan थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी tan थीटा। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू। इसको मैं लिख सकता हूँ tan π/2 - a/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू cot a/2। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin π/2 - a/2 दैट इज इक्वल टू cos a/2, तो ये आपका हो जाएगा cot a/2 प्लस ये आपका हो जाएगा cos a/2। ठीक है, और माइनस तो यहाँ पे लिखा ही है -cot a/2 -cot a/2 -cos a/2, तो -cos a/2 प्लस cos a/2 -cot a/2 प्लस cot a/2 के तो सबके सब कैंसिल आउट होके हमारा आंसर आ जाएगा 0। In a triangle ABC, right angled at B, AB plus BC, right angled at B, AC, AB plus BC की वैल्यू 10 + 10√3, then what is the length of the hypotenuse is 20। ठीक है, तो ये 20 है, तो अगर ये 10 है तो ये 10√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखें तो कितना आ जाएगा ये 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 × 3 दैट इज 300, तो ये हो जाएगा। तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10√3 अपॉन में 10, और आपके पास tan c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/10√3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 × 3 दैट इज 300 प्लस 100 अपॉन 10 × 3 दैट इज 30 प्लस 10/10√3 दैट इज इक्वल टू 40/10√3 दैट इज इक्वल टू 4/√3 एज द आंसर। ठीक है, the radius of the circumcircle of a right angle triangle is 10 cm, the altitude drawn to the hypotenuse is 8 cm, what is the area of the triangle। रेडियस ऑफ द सर्कम ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होता है, जो उसका सर्कम सर्कल होता है उसका जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है, मैंने आपको बार बार बताया है। तो इसका जो रेडियस है अगर आपको 10 दे रखा हुआ है तो इसका जो डायमीटर कितना हो जाएगा, मतलब इसका डायमीटर 20 हो जाएगा, और वही 20 जो है और वही जो 20 है आपका वो आपका हाइपोटेनस की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 20 है, और आपको क्या है ऑल्टीट्यूड एंड द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस यानी कि 8 हो जाएगा जो यहाँ से ड्रॉ किया गया। हमसे पूछा एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, फिर हाफ इंटू बेस, बेस कितना है मेरे पास 20 और हाइट कितना मेरे को दे रखा है ऑल्टीट्यूड विच इज़ 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरा एरिया आ जाएगा। राइट है ना। नेक्स्ट वाले पे आता है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, टू सर्कल्स ऐसे एक्सटर्नली टच कर सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज मतलब यदि मैं इसको r1 मानूँ इसको मैं r2 मानूँ तो पाई ऑफ r1² प्लस r2² की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपके पास 41 पाई। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स यानी कि r1 प्लस r2 की जो वैल्यू है वो 9 है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ यहाँ से तो ये आपका 81 हो जाएगा। फर्दर इसको मैं खोलूँगा तो r1² प्लस r2² प्लस 2r1 r2 आ जाएगा। 81 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 41 है, तो 2r1 r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब हमसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर्स, कहने का मतलब यदि मैं डिफरेंस बिटवीन द रेडियस निकालूंगा, डिफरेंस बिटवीन द रेडियस कितना हो जाएगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, मतलब r1 माइनस r2 जो है आपका वो कितना हो जाएगा अंडर रूट में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स r1 r2 ये हो जाएगा अंडर रूट में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर कितना है आपका 81। ठीक है, 81 माइनस 4 टाइम्स r1 r2 कितना हो जाएगा 80, तो r1 माइनस r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, r1 माइनस r2 जो है आपका वो 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 1 आ गया हमको पूछा डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर्स, तो डायमीटर्स मतलब कि क्या है यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो रेडियस आया है, तो 2 टाइम्स r1 माइनस 2 टाइम्स r2 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डायमीटर 1 आ गया, डायमीटर 2 आ गया, तो डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर्स इज 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं पी बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर x एंड q बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p बाई q, यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया p है, स्क्वायर x है, और इसी पे एक डायगोनल पे एक स्क्वायर बनाया गया है। तो भाई जो
जाहिर सी बात है वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इस स्क्वायर की साइड को एस ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा √2s, और यही आपका पी बाई क्यू क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर अपॉन 2s स्क्वायर, तो एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 जो है मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। क्यों यहाँ पे मैंने 2s स्क्वायर लिखा हुआ है, बिकॉज मेरे पास एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। अब ये बड़े वाले साइड का साइड एस है, तो इस वाले साइड का तो साइड स्क्वायर एरिया हो जाएगा। दूसरा ये अब इस डायगनल पे मेरे को स्क्वायर बनाना है, तो अब डायगनल की लेंथ कितनी हो जाएगी √2s, यानी कि इसकी भी √2s हो जाएगी। तो √2s का और स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर। अब डायगनल ही साइड है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर, तो यहाँ पे 2s स्क्वायर हो गया, यहाँ पे पहले से s स्क्वायर था तो 1/2 जो है इसका रेशियो आ जाएगा। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 336 स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल्स इज 48। देखिए हाफ इंटू d1 इंटू D2 जो होता है आपका वो आपका 336 होता है। d1 यहाँ पे 48 गिवन है तो 24 हो जाएगा, और d2 हमको निकालना है, तो जब हम d2 यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 96 12 ज़ा 96 2 से 14। ठीक है, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 14। जैसे D2 की वैल्यू 14 आ गई तो हम यहाँ पे एक रोम्बस बनाएंगे हमने। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक रोम्बस बनाया, राइट, रोम्बस बनाया जो कि परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जिसके डायगोनल सी हमारे पास रोम्बस है ऐसे। ठीक है, और हमको दे रखा है एक डायगोनल की लेंथ 48 है, दूसरे डायगोनल की लेंथ 14 है। तो ये आपके पास ये अगर मैं इसको बोलूँ कि ये वाला 48 है और ये वाला 14 है, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को आधे आधे में काटेंगे, प्लस एक दोनों के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो मैं अगर इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करूँ तो इसकी अगर इस वाले डायगोनल की लेंथ 48 थी तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 24 हो जाएगी। इस वाले डायगोनल की लेंथ 14 थी, यहाँ पे बाइसेक्ट करें तो ये 7 हो जाएगा। तो इसका जो बचा हुआ साइड है वो कितना हो जाएगा 25, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 25, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 25 × 4 दैट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, the minute hand of a clock is 21 centimeter long. What is the area on the face of the clock described by the minute hand between 10 am and 10:30 am? देखिएगा रेडियस एक तरह से अगर बात करूं तो 10 am से लेकर 10:30 am के बीच का एंगल कितना डिस्क्राइब हुआ थीटा, थीटा कितना डिस्क्राइब हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 60 मिनट के अंदर जो हमारी मिनट हैंड होती है वो पूरा 360 डिग्री घूमती है, यानी कि एक मिनट में कितना घूम जाएगी 6 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री घूमेगी, तो 20 मिनट के अंदर कितना घूम जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, 20 मिनट के अंदर 120 डिग्री घूम जाएगी। अब 120 डिग्री आपका हो जाएगा थीटा, थीटा हमको रेडियन में चाहिए तो कितना हो जाएगा 120 इंटू पाई बाई 180 दैट इज इक्वल टू 2π/3, तो 2π/3 रेडियन आपका थीटा हो गया। रेडियस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा जो है मेरा एरिया डिस्क्राइब हो जाएगा जो कि हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 22/7। ठीक है, तो 3 से 7, 7 से 7, 2 से 2, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 22 जो है मेरा एरिया डिस्क्राइब आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 42 टू 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरा इसका एरिया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर थीटा जो है प्राइमरी आपका कंसर्न होना चाहिए। The length and breadth of a room are 21 meter and 60 meter respectively. The length of the longest rod that can be placed in the room is 29 meter. Then what is the height of the room? रूम का लॉन्गेस्ट रॉड उसके डायगनल पे प्लेस हो सकता है, उसके डायगनल की लेंथ होती है √L² प्लस B² प्लस H² दैट इज इक्वल टू 29 हमको गिवन है। L² की वैल्यू आपके पास हो जाएगी √ में 441, 16 स्क्वायर का हो जाएगा 256, हमको H² चाहिए यहाँ से। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 29। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9 697 प्लस H² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 841, तो H² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 841 माइनस 697, यहाँ से हो जाएगा 4 13 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो H² की वैल्यू 144 है, तो हाइट ऑफ द रूम कितना आ जाएगा √144 विच इज 12। A hemispherical bowl of internal radius 18 cm contains a liquid. The liquid is filled in small cylindrical bottles of internal radius 3 and internal height 4 cm। देखिए इंटरनल रेडियस 3 है और हाइट 4 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²h, यानी कि 36 पाई। सपोज हमारे पास n बॉटल्स रिक्वायरमेंट होगी, सपोज हमारे पास n बॉटल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए तो इंटू n हो जाएगा। नो अब इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, उस हेमिस्फेरिकल बॉल में जितना लिक्विड है उसके वॉल्यूम के बराबर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, 18 इंटू 18 इंटू 18, तो 18 से यहाँ से 2 जाएगा, 2 से यहाँ पे 9 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना हो जाएगा ये सॉरी 4/3 नहीं 2/3, हेमिस्फेरिकल है ना तो 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 विच इज इक्वल टू
108, यानी कि हमको 108 बोटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अ हॉलो स्फेरिकल शेल इज मेड ऑफ अ मेटल ऑफ डेंसिटी हमको कितनी दी हुई है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा आपका 216 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 189, तो ये कितना हो जाएगा 88/21 इंटू 189, तो 9 हो जाएगा, तो 88 इंटू 9 ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी आपका गिवन है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये आपको गिवन है 9 इंटू 88, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63 मल्टीप्लाइड बाई 88, 4 2 50, 4 2 50, तो 5544 ग्राम जो है मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर डायमीटर इज माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म्ड। तो देखिए अगर मेरे मतलब कहने का मतलब है कि हेमिस्फीयर पे माउंटेड है ना, मेरे पास एक ऐसा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, और इसी पे एक ऐसे माउंटेड है, ये ऐसे ये ऐसे कोई टॉय टाइप बन चुका है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, क्या करना है हमको पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन आपके पास कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर बेसिकली, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा, और दोनों का रेडियस सेम ही है बिकॉज दोनों एक दूसरे पे माउंटेड है, तो रेडियस दोनों का सेम हो जाएगा ना। 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 इंटू एच कितना हो जाएगा 16 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा आपका 49 इंटू 7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा 7, है ना, और ये 7 से 7 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 154 इंटू 16 प्लस 44 इंटू 49 अपॉन में 3, ठीक है, हाँ ना, तो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 154 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना आ जाएगा 42239 451 4641 1464 ये आ गया 1464 प्लस ये कितना आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 49 9 प्लस 4 9 4 36 63 39 617 65 11 2, अब 2156 में मैं 1464 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 2 6 3620, ठीक है, तो 36 अच्छा एक यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी ये 2 आ जाएगा 2464, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2464, तो यहाँ पे आपके पास 4620 आएगा, राइट, तो ये 4620 होगा 3620 है, तो 4620 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 3 1 3 1540 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम आ जाएगा। बस आपको सिंपली यहाँ पे दो सॉलिड स्ट्रक्चर्स का आपको बस एक वो ऐड करना था, ठीक है, वॉल्यूम। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम आर जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इस क्वेश्चन को रफ में करते हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि हमारे पास 3 क्यूब है और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 343, तो मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब एक क्यूब का जो वॉल्यूम है 343 सेंटीमीटर क्यूब है, तो टोटल 3 क्यूब्स हैं, ठीक है। तो इस साइड लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर्स, साइड लेंथ इसकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। नौ इसी तरह से हमने 3 क्यूब्स जो लिए 7 उसको साइड बाय साइड ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो उसकी देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे है, ये क्यूब मेरे पास एक क्यूब था, ये फिर ये मेरे पास दूसरा क्यूब आया, ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है, 3 क्यूब है। अब मैं इन तीनों को जोड़ के तो मैं एक बड़ा सा ऐसा क्यूबॉइड बना दूंगा, ठीक है, ये ऐसा सा क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ सिमिलरिटीज नजर आई, ऐसे ये ऐसे जुड़ा, तो अगर आप ये देखिएगा तो इसकी जो लेंथ है वो आपके पास हो जाएगी 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 21, ब्रेड्थ तो वही रही और हाइट भी आपके पास वही रही। तो जो नया आपके पास आया है टोटल जो क्यूबॉइड नया बना है उसका हमसे पूछ रहा है
उसका हमसे क्या पूछा है, उसका हमसे पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो 2 टाइम्स एल बी कितना हो जाएगा 21 इंटू 7 प्लस बी एच कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस एच एल कितना हो जाएगा आपका 21 इंटू 7, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 147 इंटू 2 प्लस 49, तो 4 1 194 49 3 1 4 243। नाउ 243 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 480 सॉरी ये 294 होगा, तो ये 343 हो जाएगा। तो 343 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 686, ठीक है। आंसर आ जाएगा 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। A cubical block of side 14 centimeters is surmounted by a hemisphere of radius this. What is the total surface area of the solid thus formed? तो ठीक है, इसको भी रफ में करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमसे कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। तो क्यूबिकल ब्लॉक कुछ ऐसे होगा, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जो ये वाली सरफेस है, यहाँ पे जो है हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ठीक है, हेमिस्फीयर ऐसे। तो अब इसको कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हेमिस्फीयर जो हमारा वो है हेमिस्फीयर माउंटेड है ना, इसका मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे है। अगर आप इसको देख पाए तो ये ऐसे है बेसिकली, ठीक है। ये आपका हेमिस्फीयर है पूरा, इस पे ऐसे माउंटेड है, ठीक है। ये आपका वो हो गया क्यूब। तो हेमिस्फीयर जो है इस पे माउंटेड है, यानी कि अगर मैं सिर्फ इस वाले सरफेस की बात करूं, ये ऊपर वाला जो ये सरफेस है क्यूब का, उसको छोड़ के बाकी जो 5 सरफेस हैं, बाकी जो 5 सरफेस है क्यूब के, उसका तो साइड उसका तो पूरा गिना जाएगा, यानी कि 5 इंटू साइड स्क्वायर पूरे क्यूब का, या क्यूब का हो जाएगा, प्लस हेमिस्फीयर का अपना खुद का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, इसको भी हमको अकाउंट में लेना पड़ेगा। अच्छा, तो 5 पहले तो हम निकाल देते हैं। अच्छा, 5s स्क्वायर निकालते हैं। एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, साइड 14 दी हुई है, तो 14 स्क्वायर इज 196 एंड 196 इंटू 5 जो मेरे पास क्यूब का जो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, मतलब क्यूब का जो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 0384980। इसका 980 आ गया। इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, रेडियस 49 है, तो ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 7 8 2 308। ये 308 हो गया और ये 198 हो गया। अब मुझे शेडेड पोर्शन का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन ये वाला, इसका भी तो सरफेस एरिया चाहिए होगा ना। इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसका सरफेस एरिया निकलेगा इस वाले फेस का एरिया माइनस, अब यहाँ जो नीचे सर्कल बन रहा है आपका ये वाला, उसका माइनस एरिया करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, माइनस एरिया ऑफ द सर्कल ऑन द फेस या फिर ऑन द प्लेन। तो एरिया ऑफ द ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड कितनी है 14, तो 14 स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, दैट इज इक्वल टू 7 4 1 154। 196 माइनस 154 कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा 42। तो मेरे पास एक आ गया 980 आ गया, एक 380 आ जाएगा और एक 42 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास रिजल्टेंट सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है, 1288 और ये 42 1330, ठीक है, 1330 centimeter square. How many silver coins this in diameter and of thickness this must be melted to form a cuboid of dimension this. तो silver coins है, how many silver coins, suppose there are n silver coins, ठीक है, थिकनेस एक की 4 है तो टोटल n कॉइन्स है, तो टोटल थिकनेस यानी कि टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 4n, तो कैपिटल H कितनी हो जाएगी 4n, ठीक है। नाउ सिल्वर कॉइन्स अगर हम एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करेंगे, ऐसे स्टैक करेंगे तो हमारे पास एक सिलेंडर बन जाएगा, एक बड़ा सा सिलेंडर कॉइन्स का। तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हमको दे के रखा है 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो 3.5 यानी कि 35/10 ये आपका हो जाएगा डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो 5 2 जा 5 7 जा तो 7/4, तो 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच कितना है मेरे पास 4n। तो दिस इज इक्वल टू दिस होल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबॉइड, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, 11 से 2 हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 2, 7 से 7 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास
अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 mm है तो ये 40 हो जाएगा, सॉरी ये 40 भी तो हो जाएगा क्योंकि 40 mm है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 4 mm है, मतलब सॉरी डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 तभी तो सेंटीमीटर आएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 21 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज इक्वल टू 420। ठीक है। A tub is in the shape of a frustum of a cone. The radii of two circular ends of the tub are this. If the vertical height of the tub is 16 centimeter, then what is its height? तो देख लेते हैं इसको। हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक टब है, ठीक है। टब इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम कैसे होता है हमको सभी को पता है, ये होता है ऐसे फ्रस्ट्रम, ठीक है। हमसे कह रहा है कि स्लैंट हाइट निकालो इसकी। स्लैंट हाइट निकालने के लिए इसका रेडियस कितना है, ऊपर वाली इसका 42 है इसका, तो यहां से लेकर यहां तक वर्टिकल ये जो है ये 42 हो जाएगा, और पूरा रेडियस हमको दे के रखा हुआ है कितना 105, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये वाला 105 माइनस 42, ठीक है, यानी कि 63, ये 63 है। अब हाइट ऑफ द वर्टिकल टब आपको 16 दिया हुआ है, और हाइट ऑफ द वर्टिकल टब आपको 16 दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू 16 है। तो यहाँ पे हमसे स्लैंट हाइट पूछ रहा है, तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर, और हमको पता है कि 65, 63 और 16 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। हमने बार बार इस चीज़ का रिपीटेशन किया और हमको अब तक याद भी हो गया कि 65, 63 और 16 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। सो दैट्स वाई एल की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 65, ठीक है, 65 सेंटीमीटर। नाउ ABC is a triangle right angled at B with AB is now. यानी कि मेरे पास एक राइट एंगल एट बी है, ठीक है, ए बी है 8 और बी सी है 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 हो जाएगा। इट इज मेड टू रिवॉल्व अराउंड इट्स साइड बी सी, है ना, बी सी से इसको रिवॉल्व किया गया, ठीक है, बी सी के अराउंड इसको रिवॉल्व किया गया ऐसे, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये आपका बी सी रहेगा, और ये आपका ए इधर, और ये ए डैश है सपोज, और ये ए है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। अब हमको पता है कि जो हाइट है मेरी वो तो हाइट 6 ही रहेगी, हाइट तो 6 रहेगी, और जो हमारा रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रेडियस आपका 8 दे रखा है पहले से। हमसे बोला कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। एल कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है, तो पाई इंटू आर एल प्लस आर 18 कितना हो जाएगा ये 22 8 176 मल्टीप्लाइड बाई 18 8 4 0 6 1 4 6 7 1 8 6 1 3 1 6 8 3168 को मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो 7 4 28 36 7 5 35 118 7 2 14, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट जो है 452 के आसपास आ रहा है, तो आंसर हो जाए 452 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अ सॉलिड रॉड कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर दिस, इट इज सरमाउंटेड बाय अनदर सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस, इफ 1 क्यूबिक मीटर रॉड वेज दिस kg, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, तो आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, तो यहाँ पे पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर पहले वाले का है 49 और एच कितना है 20, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.5 यानी कि 35/10 यानी कि 7/2, 7/2 यानी कि 49/4 आर स्क्वायर। अब एच कितना है 10, इसको सॉल्व करिए, 22/7 यहाँ पे रखिए, तो यहाँ से इसको 7 काटेगा और यहाँ से इसको 7 काटेगा, राइट, तो कितना हो जाएगा 154 इंटू 20 प्लस 154 इंटू 10/4, ठीक है, तो 2 2 4 2 5 10 2 77, तो 154 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 8 3080 प्लस 77 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 385, ठीक है, तो 3080 प्लस 385 563465 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब है, हमको दे रखा है 1 मीटर क्यूब रॉड जो है इतना केजी वे करता है, ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब यानी कि 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10⁴ kg वेट करता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना वेट करेगा 1/100 kg, 1/100 kg, और ये इतना कितना वेट करेगा 3465 यानी कि 34.65 kg जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस x एंड हाइट 2x स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस x,
कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ये है ऐसे, है ना, और ये इस पे सरमाउंटेड है कोन, ठीक है। तो रेडियस x है, हाइट 2x है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा भाई, हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा 2x प्लस 4/3 पाई, सॉरी 2/3 पाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2π/3 एक्स क्यूब प्लस 2π/3 एक्स क्यूब, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 4/3 पाई एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम कितना था मेरा 4/3 पाई एक्स क्यूब, तो दिस इज ऑब्वियसली इक्वल टू स्फीयर ऑफ अ रेडियस एक्स इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स, यानी कि जो स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स का वॉल्यूम होगा विच इज 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये उसी के बराबर है, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी, इसका क्या हो जाएगा पाई आर एल, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अगर ये हाइट x है, ये 2x है, तो ये कितना हो जाएगा √5x, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा √5 टाइम्स x, ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर प्लस इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो पाई आर कितना है 2x, एल कितना है √5x, और ये कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो 44/7 है ना, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू √5 + 1, √5 कितना होता है 2.23 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3.23 प्लस में 2πr², यानी कि 4x², ठीक है, है ना, 176x²/7। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 44 कितना हो जाएगा 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 44, तो 4218 तो 41824, ठीक है, एक मिनट 1924 बेसिकली 1924, तो 19.24 यहाँ पे एक मिनट फिर से देखते हैं इसको। ये आपका 2x है बेसिकली, हाइट आपको 2x देके रखी हुई है, राइट, हाइट आपकी 2x है और ये आपका x है, ठीक है। इसके ऊपर फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे सॉरी इंटरचेंज हो गया था गलती से, है ना, देखिएगा अच्छे से। हमसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया बताओ इसका कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये पाई आर एल, पाई ये नहीं होगा सॉरी, है ना, ये आपका नहीं होगा, कितना हो जाएगा आपका पाई आर एल, यानी कि इस कोन का प्लस इस हेमिस्फीयर का विच इज 2πr²। तो ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर भी कॉमन ले लेते हैं, एल कितना हो जाएगा आपका, एल आपका √5x दे रखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास आर कितना हो जाएगा x, ठीक है, x बाहर आएगा पाई 22/7 इंटू x² इंटू √5 + 1, यानी कि 3.23/7, 0.453 है ना, 2843 0.46, so 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 22 2 10 3 13.12, यानी कि 13.12 के जो है आसपास आ रहा है आपका, ठीक है, 13.3x²। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, द सॉलिड इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। If the internal radius of the cylinder is x and the height is 3x, then what is the approximate volume of the water left in the cylinder? तो भाई इसका टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई एक्स क्यूब, 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब मैंने इसको उठा के पानी में डाला, तो पानी कितना रेज हुआ पाई r² h, ठीक है, तो पाई से पाई x² से x, तो h कितना रेज हुआ 4/3x पानी इतना रेज हुआ, ठीक है। तो पानी बचा कितना, इतना पानी ओवरफ्लो कर गया, यानी कि पाई x² इंटू एच,
इतना पानी ओवरफ्लो कर गया, ठीक है, माइनस कितना पानी था पहले से, तो पाई एक्स इज पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि 3 पाई एक्स क्यूब, 3 पाई एक्स क्यूब माइनस 4/3 पाई एक्स क्यूब, इतना पानी जो है बचा रह जाएगा। तो कितना बचेगा 5 पाई एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। तो 5/3 इंटू 3.14, 3 1 जा 3 0 3 4 जा, तो 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 5 है ना, तो 5.20 के आसपास जो है आपका आंसर आ जाएगा इसका 5.24, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। A chord of a circle of radius 2.1 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 डिग्री at the center। एक कॉर्ड है जो कि 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये 120 हो जाएगा, है ना। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट होता है ये वाला एरिया, ठीक है, माइनर सेगमेंट होता है ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हाफ आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, हाफ आर स्क्वायर बाहर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा आर कितना दे रखा है आपका 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.1 यानी कि 21/10, यानी कि हाफ इंटू 21/10 इंटू 21/10, थीटा कितना हो जाएगा आपका 120 बाई 180 इंटू पाई, यानी कि 2π/3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2π/3 माइनस साइन थीटा पे साइन 120 कितना हो जाएगा साइन 19 टू 1 + 30, है ना, साइन 19 टू 1 + 30 यानी कि cos 30, यानी कि साइन 60, यानी कि √3/2, ठीक है। तो √3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 11, है ना, 11 मल्टीप्लाइड बाई 21 कितना हो जाएगा 231, तो 231 अपॉन 100 इंटू 2/3 इंटू 22/7 माइनस में 231/100 इंटू √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 733 यहाँ पे आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, तो 11 22 इंटू 11 यानी कि 44 इंटू 11 कितना हो जाएगा 484/100, यानी कि एक का 4.84 माइनस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास कितनी आ जाएगी 2 115 और 115 टू √3 अप्रोक्सीमेटली जो है 2 के आसपास आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो -2.00 यानी कि 2.84 जो है मेरा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, 2.84। अब देखिए कौन सा पास है, तो 2.84 के पास ये वाला है, ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यानी था 2.1 का होल स्क्वायर माइनस वो उसका एरिया कितना था अभी हमने निकाला 2.71, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा पाई इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू 22/7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, तो 33 इंटू 21/50 माइनस 2.71 10, ठीक है 4.2, तो 33 इंटू 4.2 कितना हो जाएगा 66213681386, तो 113.86, तो 13.86 माइनस 2.71 कितना हो जाएगा 51111.15 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ABC is a triangle with sides AB, BC, CA respectively with vertices ABC centers 3 circles are drawn touching each other externally। हमको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। AB CA की BC की वैल्यू 10 है, तो BC आपका इधर हो जाएगा, A यहाँ पे हो जाएगा, AB की वैल्यू 6 है और CA की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 10 है। अब हमसे पूछ रहा है कि विद वर्टाइसेस ABC सेंटर 3 सर्कल्स आर ड्रॉन, तो यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बना, यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बना और एक सर्कल जो है ऐसे ऐसे बना, ठीक है। हमसे कह रहे कि समझो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो इसको मैं 10 - x मानूंगा, अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा 6 - x, तो ये भी आपका 6 - x हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा 2 + x। अब 2 + x जो है वो 10 - ये 10 - x, ये 10 - x भी होगा और ये 2 + x भी होगा, तो 2 + x इज इक्वल टू 10 - x, तो 2x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। जैसे ही 4 होगा हमसे पूछा है कि सम ऑफ द रेडियाई कितना होगा, सम ऑफ द रेडियाई, इसका रेडियाई 4 हो जाएगा, इसका रेडियाई 6 हो जाएगा और इसका रेडियाई कितना हो जाएगा इसका 2, तो 2 + 4 6 + 6 12, तो 12 सेंटीमीटर जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑन BC, इसका लेंथ हमसे पूछ रहा है, तो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 कर दो, हाफ इंटू बेस कितना है 8 इंटू हाइट कितनी है 6,
अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है वो हमको निकालनी है, दैट इज द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड हमको निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा 424 इंटू 2/10 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इफ पी क्यू आर द एरियाज ऑफ द सेक्टर्स एट एबीसी विद इन द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली, if PQR are the areas of the sectors at ABC within the triangle, यानी कि ये है ना, इसकी बात कर रहा है ABC, ये हमारा A है तो ये हमारा हो जाएगा P, ठीक है। ये इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा P, ये वाला एरिया P। Q किसको दे रखा है, Q दे रखा है आपको B को, B कहाँ है, ये मेरा हो जाएगा Q और ये मेरा हो जाएगा R, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दीज पी क्यू आर द एरियाज ऑफ द सेक्टर्स दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पी की वैल्यू कितनी है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पी कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 मतलब 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास पाई, जो कि आ भी रही है, ठीक है। पी मतलब क्या, इस क्वाड्रेंट का एरिया, इस सेक्टर का बोल सकते हो चाहे क्वाड्रेंट का बोल दो, ठीक है। तो पी हमारा करेक्ट है। नो, क्यू और आर की भी वैल्यू निकाल देते हैं इसी तरह। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 4 तो 16 दैट इज 4 पाई, ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी 1 मिनट, एक बार इसको फिर से देखिएगा। हमसे दूसरा वाला स्टेटमेंट पूछा कि 9Q प्लस 4R की वैल्यू 36 पाई है। देखिए Q की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से तो Q का रेडियस कितना है 4 और R का रेडियस है 6, ठीक है। Q का रेडियस है आपका कितना 4 और R का रेडियस है 6। तो Q का यदि रेडियस 4 है, R का रेडियस 6 है ना, रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो Q का एरिया कितना आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। नाउ अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 6 है, ये 8 है, यानी कि ये 3 था, ये कभी 4 था। अगर ये 3 है तो ये एंगल 37 डिग्री होता है और ये 4 होता है तो ये एंगल 53 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल है ना 53 डिग्री, वो किसके अपोजिट आ जाएगा, क्यू के अपोजिट, ठीक है। क्यू के अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा आपका 53, यानी कि हाफ आर स्क्वायर 53 पाई बाई 180, ये आपका हो जाएगा क्यू का एरिया। और आर का एरिया कितना हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर यानी कि R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इंटू 37 पाई बाई 180, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा x की वैल्यू है 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 8, है ना। तो 8 इंटू 53 पाई बाई 180, तो 4 2 और ये 445 है ना, तो 106 पाई बाई 45, ये आपका हो जाएगा Q। R कितना आ रहा है आपका 1/4 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस है आपका 2 + 4 दैट इज 6, तो हाफ आर स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 37 पाई बाई 180, दिस इज 9 एंड दिस इज 20, तो 37 पाई बाई 20 जो है वो कितना आ रहा है R, ठीक है। तो 9Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 106 पाई बाई 5, है ना, प्लस में 34R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 पाई बाई 5, है ना, 3 देखिए इसको यहाँ पे थोड़ी सी शायद कोई मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हुई वही देखते हैं। तो देखिए इसका रेडियस था 4, ठीक है, तो ये है बेसिकली हाफ आर स्क्वायर यानी कि 16 होगा, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे यही मिस्टेक हो गई हमसे कि यहाँ पे जो है 8 हो जाएगा, है ना, 8 इंटू 53 पाई बाई 180, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4 2 445 तो ये 100 देखिए ये तो सही है मेरा, ये तो क्यू मेरा सही आ रहा है, ठीक है। और 9Q भी मेरे पास यही आ रहा है 106 पाई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कोई गलती ये भी देख लेते हैं, 9 सॉरी ये 1/2 होगा ना, मैंने बस को 1/4 से काट दिया था, तो ये कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10 यानी कि 37 पाई बाई 10, तो यहाँ पे 37 पाई बाई 10 ही ऐड होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा
ठीक है, ये 37 पाई/10 होगा। अब हमसे कह रहा है 4 आर, या इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आर हो जाएगा, और ये तो 9 क्यू है ही, तो कितना हो जाएगा 144 पाई/10 प्लस 106 पाई/5। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो डबल हो जाएगा इसका, है ना, ये 8 होगा बेसिकली। तो ये 8 नहीं होगा, ये तो 4 ही रहेगा, ये आपका 6 रहेगा, ये आपका 8 हो जाएगा। 37 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है 188, है ना। तो 188 अपॉन 148 पाई अपॉन 10 प्लस 106, ये कितना हो जाएगा इंटू 2 करेंगे ना, तो 212 तो 212 पाई/10 दैट इज इक्वल टू 016 पाई/10 एंड दैट इज इक्वल टू 36 पाई। ठीक है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा करेक्ट एरिया आ जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ से देखिए इसको रफ में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ABC इज अ ट्राइंगल जहाँ पे AB की वैल्यू AC के बराबर है। ठीक है, और D इज एनी पॉइंट ऑन BC। ठीक है, D इज एनी पॉइंट ऑन BC। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन देके रखा हुआ है, तो हमें मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ऐसे, है ना, एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC। ठीक है, AB की वैल्यू AC के बराबर दी हुई है हमने, और AD को ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, हमने एक AE पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, राइट, है ना। अगर ट्राइंगल AEB में देखें और ट्राइंगल AEC में देखें, ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AEC में देखा जाए तो AB की जो वैल्यू हो वो AC के बराबर है, पहला। दूसरा, AE और AE दोनों में कॉमन है ना, और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEC। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AE की वैल्यू जो है EC के बराबर होगी, यानी सॉरी BE की जो वैल्यू है वो EC के बराबर होगी। ठीक है, BE की वैल्यू जो है EC के बराबर होगी बाई CPCT से हमने ये बोल दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट इस पे आते हैं, अगर ट्राइंगल AED है, अब ट्राइंगल AED ये वाले ट्राइंगल में और ट्राइंगल ABE इस वाले ट्राइंगल में, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में लगाए तो कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, BE स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, BE स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम ओपन करके लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, BE प्लस ED इंटू BE माइनस ED। ठीक है, BE प्लस D कितना हो जाएगा, BD, और BE चूंकि BE की वैल्यू C के बराबर है तो मैं यहाँ से इसको C से रिप्लेस कर देता हूँ, CE माइनस ED दैट इज इक्वल टू CE माइनस ED कितना हो जाएगा, DC। तो ये कितना हो जाएगा, BD इंटू DC। ठीक है, तो BD इंटू DC इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब मुझे पता है AB की वैल्यू AC के बराबर है, तो मैं यहाँ से AB को AC से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू DC। ठीक है, ठीक है ना, ये आया था हमारा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब हमको AD दे रखा है 5, BD दे रखा है 4, CD दे रखा है 6, AB की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो कितना हो जाएगा, ये AB स्क्वायर आपको निकालना है, AD स्क्वायर आपको दे रखा है 25, BD कितना दे रखा है 4 और CD दे रखा है 6। तो AB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 49, AB की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ABC is a triangle with this. Let P and Q be the midpoints of AB and BC respectively. What is this expression equal to? देखिए इस क्वेश्चन को रफ में करते हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज AB स्क्वायर प्लस 4BQ स्क्वायर। ABC हमारे पास ट्राइंगल है विथ AB दिस, BC इज दिस एंड C दिस। मैंने क्यों बोल दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि ये 1.6 है, ये 6.3 है, तो इसका क्या होता है 6.5 ही तो होता है, ट्रिपलेट हो गया 1.6, 6.3, 6.5, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपलेट। अब हमसे कह रहा है कि P and Q आर बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, है ना। ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा C, तो ये हमारा हो जाएगा Q।
है ना, क्यू इज द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी, यहाँ से हमने ऐसे बनाया, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि ए बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि अगर क्यू उसका मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.15 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर तो 1.6 है ही, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2.56, और बी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.15 मल्टीप्लाइड बाई 3.15, तो 5 2 7 1 5 5 1 3 5 1 4 9 5 2 1 7 12 9 9, तो कितना हो जाएगा 9.9225, ठीक है। तो इसका 4 टाइम करना है क्योंकि हमको ए बी स्क्वायर, हमको क्या पूछा हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा क्या, बी क्यू स्क्वायर, इसका मैं 4 टाइम करूंगा तो आ जाएगा 0 2 0 1 9 6 3 3 39, ठीक है 39.69, ठीक है 39.69, तो ये आपका 2.56 हो जाएगा और ये 39.69, ठीक है 42.25 42.25 जो इसका आंसर आएगा। व्हाट इज ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, यानी कि ये, तो ए क्यू स्क्वायर को निकालने के लिए हम यहाँ पे वो लगा देते हैं पहले, ए क्यू स्क्वायर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, और पी सी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम पी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमको वही चाहिए क्या, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर ही चाहिए। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और पी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर अभी अभी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। बी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3.15 का स्क्वायर, जहाँ की जो कि हमने अभी हम लोगों ने निकाला 9.9225, ठीक है, ये तो हो जाएगा 9.9225। अब हमको पी बी स्क्वायर चाहिए, पी बी इसका मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा 0.8, और 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64, इसको जब ऐड करिएगा यहाँ पे 0.64 में तो कितना हो जाएगा 25651 10, तो 10.56, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10.56। ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 10.56, है ना। नहीं तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, देखिए एक चीज और बता सकते हैं, यहाँ पे क्या, ये दोनों इसका मिड पॉइंट है, तो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी कि अब पी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर, है ना, तो ये आपका पी क्यू स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, और अभी अभी हमने देखा जो पी क्यू है वो मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हाफ ऑफ ए सी हो गया, जो पी क्यू है वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो गया, तो यहाँ से जो आपका ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर आ रहा है, जो आपका ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रहा है, ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 ए सी स्क्वायर बाई 4, यानी कि 5 बाई 4 ए सी स्क्वायर, कितना हो गया 1.25 ए सी स्क्वायर, तो ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर जो है क्या आ गया इसके टर्म्स में 1.25 टाइम्स ए सी स्क्वायर, ठीक है 1.25 टाइम्स ए सी स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज 4 टाइम्स सी पी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर, 4 टाइम्स सी पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, तो अब मेरे को यहाँ पे सी पी स्क्वायर और ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। देखिए आपका जो सी पी स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, यही तो, एक मिनट, पी क्या देख रहा है पी सी स्क्वायर ना, तो पी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी पी स्क्वायर। अब ए क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ए क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, यदि हम दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना, सी पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बी पी स्क्वायर, है ना, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है ना। बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी पी स्क्वायर
बी पी स्क्वायर आपका कितना है 0.64, बी क्यू स्क्वायर आपका ये दे रखा है तो 9.9225 प्लस बी सी स्क्वायर आपका कितना है 6.3 का होल स्क्वायर माइनस 1.6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका 4 टाइम्स कर देना है सबको, तो मेरे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 4 9.9225 माइनस 0.64, ठीक है, तो आ जाएगा 5282, ये कितना आ जाएगा 9.9 माइनस में 9.92 माइनस में 9.2 प्लस में 6.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 18 8 137 9 6 9 3969, ठीक है। 3969 में से क्या सेपरेट करेंगे 2.56, तो कितना हो जाएगा 317 37.13, ठीक है, 37.13 4 टाइम्स 37.13 माइनस 9.28, ठीक है, 5 ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 6 7 27, तो 27.85 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 111.40 जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 111.40 which is approximately equal to 111.39. If AB is a diameter of a circle with center O and radius OP is perpendicular to AB, AB is a diameter, radius OP, ये radius OP है, ठीक है, OP is perpendicular to this diameter. Let Q be any point on arc PB. What is angle BAP equals to? देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये वाली लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, ये वाली साइड्स होंगी तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, तो एंगल बी ए पी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। व्हाट इज एंगल ए क्यू पी इक्वल्स टू, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं एंगल ए क्यू पी, तो भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि जो कॉर्ड ए पी है the angle subtended by the chord at any point on the circumference is the same for all the points, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इज सेम, यानी कि ये वाला कॉर्ड AP जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है वही सेम कॉर्ड AP ये वाला एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। सो एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल ABP, राइट, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो दोनों के दोनों जो है 45 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। द फॉलोइंग पाई चार्ट्स shows the different categories, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, there are 2 categories of employees in 2019 whose total strength remained the same in 2020, टोटल स्ट्रेंथ सेम रखनी है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे ऑप्शन में CB, CA, CBE और D, अब ए तो देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो ये तो मिनिमम पॉसिबिलिटी, एफ भी एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो ये भी मिनिमम पॉसिबिलिटी कि ये दोनों तो नहीं होंगे। बचे हुए मेरे पास कौन कौन से हो जाएंगे, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करें तो सी और बी या फिर सी और डी, अब इन दोनों में सी आ रहा है तो सी तो होगा ही, अब बी और डी में देख लेते हैं कौन सा सेम होगा, ठीक है। बी में अगर मैं बात करूँ तो 6% ऑफ कितना हो जाएगा 4000, क्योंकि 2019 में 4000 है तो इसका 6% कितना हो जाएगा 0 640 हो जाएगा 240, और इसका बी 10% कितना हो जाएगा 5000, तो ये 500, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गया, तो सीधे सीधे मेरे पास ऑप्शन नंबर डी आएगा। चाहे तो आप देख भी सकते हो सी और डी के एम्प्लॉय सेम ही रहेंगे, सी का यहाँ पे 10% था तो यहाँ पे पहले 400 थे, है ना, और यहाँ पे प्लस डी के एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे 15% यानी कि 600, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11% हो गया 4000 के यानी कि 440, है ना, और यहाँ पे हो गया 9% डी के, तो 9% ऑफ 500 कितना हो जाएगा 450, एक मिनट, 9% ऑफ 5000 कितना हो जाएगा 450, ये हो जाएगा, सॉरी 11% ऑफ 5000 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, 11% 550 प्लस 9% ऑफ दिस इज इक्वल टू 450, तो कितना हो जाएगा टोटल 1000, और ये भी आप देख सकते हो 1000, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सी और डी जो कि यहाँ पे थी वही सेम टू सेम स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी एंड डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2020 वॉज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू 2019। अब ऑप्शन में हमको ABCD दे रखा है तो ABCD के लिए चेक कर लेते हैं। ए में कितना इंक्रीज हुआ है भाई, ए में पहले कितने थे 20% ऑफ 4000 कितना हो जाएगा 800, है ना,
हाँ, तो 14 इंटू 20 इज 800, ये हो जाएगा 800 आपका। 22% में कितने हो जाएंगे, 22 मल्टीप्लाइड बाई 40 दैट इज 880, ठीक है। तो ए में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 80 अपॉन 800 इंटू 100 दैट इज 10% का परसेंटेज चेंज हुआ, 10% का इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। बी का देख लेते हैं, बी का कितना चेंज हुआ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एक जगह पे ए का 10% का चेंज हुआ, बी का कितना हुआ, बी में 6% थे तो यहाँ पे 240 हो गए, अब यहाँ पे 10% हो गए 5000, 500 बेसिकली, है ना। 10% ऑफ 5000 इज 500 और 6% ऑफ 4000 वॉज 240। तो ये बेसिकली कितने चेंज हुए, 500 माइनस 240 अपॉन 240 इंटू 100, यानी कि नियरली मोर देन 50% के चेंज आया। अब सी का यदि देखें तो सी में कितना आ जाएगा, 10% इसके कितने थे पहले 400 और यहाँ पे 11% ऑफ 500 यानी कि 550, ये भी उतना चेंज नहीं आया, ये थोड़ा सा कम, ये डबल से तो ज़्यादा चेंज आया ही नहीं है। डी की बात करें तो डी में पहले कितने एम्प्लॉयज़ थे, 15% यानी कि 600, अभी 9%, इसमें तो डिक्रीज ही हो गया, सीधे सीधे डिक्रीज हो गया, ठीक है, इसमें तो डिक्रीज ही कर गए। अगर 600 है तो 9% ऑफ 500 कितना हो जाएगा, 450, देखिए डिक्रीज हो गया, सीधे सीधे डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो मेरे पास जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 50% का चेंज आया है इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कैटेगरी ई एम्प्लॉइज इन 2020, कैटेगरी ई एम्प्लॉइज की परसेंटेज कितनी है, 27, यहाँ पे कितनी है 27 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 1080, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 27% यानी कि इंटू 50, 531350, तो 1350 माइनस 1080, 1350 माइनस 1080, ठीक है, अपॉन में 1080 इंटू 100 कितना हो जाएगा 230 अपॉन 1080, ये कितना हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ऑलमोस्ट 6 नहीं 4 टाइम्स जाएगा ना, 27 है तो ये 4 टाइम चला जाएगा, तो 4 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 25%। There are two categories of employees whose strength increased by same percentage is 2020. What are the categories? सेम स्ट्रेंथ से इंक्रीज हुई है, ठीक है। यदि मैं ए की बात करूं तो ए में कितने एम्प्लॉयज थे पहले 800, उसके बाद बी में कितने, ए में यहाँ पे कितने थे 5000, ठीक है। तो ये 22% ऑफ कितना हो जाएगा 22 इंटू 50 यानी कि 1100, अब कितना चेंज हुआ 1100 माइनस 800 अपॉन 800 इंटू 100, तो 3/8 इंटू 100 का चेंज आया, दैट इज 300/8% का चेंज आया, 75/2। अब बात करते हैं, देखिए अगर मैं सी की बात करूं, सी में कितना चेंज आएगा, सी में पहले कितने थे 400, अभी सी में कितने हैं 550, है ना, तो 550 माइनस 400 अपॉन 400, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 150 अपॉन 400 इंटू 100, ये भी आपका कितना आ जाएगा 75/2, यहाँ भी 75/2, यहाँ पे भी 75/2। तो ए एंड सी जो है ऐसी कंपनीज है जिनका परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है सेम रहा है एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज होने पे, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, बार चार्ट का क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स फ्रॉम 2014 टू 2018, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कार्स, ठीक है, 3 डिफरेंट कंपनीज है XYZ की, तो टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है। 2014 में कितनी कारें हुई, तो ये आपका हो जाएगा 300 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 500, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। 2014 में कितनी कारें बन रही थी 10,000, अब 2018 में कितनी बन रही है, अगर मैं इसको यहाँ से ध्यान से देखूँ तो 700 जा रहा है, और इसको मैं ध्यान से देखूँ तो कितना जा रहा है 500, और ये कितना जा रहा है यहाँ पे 800, तो टोटल 2000 कार्स आ गई। पहले दो यहाँ पे 1000 कार्स बन रही थी, अब 2000 कार्स बने, यानी कि सीधे सीधे जो है 100% का जंप हो गया, सीधे सीधे जो है 100% का जंप हुआ है। कंसिडर प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपनी सेपरेटली इन हाउ मेनी इंस्टेंसेस, how many instances was the percentage increase in production of cars, consider the production of each company separately, है ना, each company जो है separately, in how many instances was the percentage increase in production of cars over the previous year's production greater than 20%, ठीक है, मतलब कितने कितने केसेस में आपकी जो कार है वो 20% से ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। यदि मैं इसकी बात करूँ कंपनी एक्स की, अगर कंपनी एक्स ने 2014 में 300 कराया और इसमें कितना कराया 415 में, तो 400 माइनस 300 यानी कि 100/300 इंटू 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100/3। अब 100/3 जो है अगर आप इसको निकालिएगा, है ना, तो 100/3 जो है ग्रेटर देन 20% आ रहा है, तो एक इंस्टेंस मिल गया मेरे को। दूसरा
अब मैं बात करता हूँ इसी कंपनी का, जो ये वाला है 400 से 500, तो कितना हो जाएगा 100/400, है ना। इसी वाली कंपनी का 15 से 16 में, ठीक है। तो 100 का डिफरेंस है, ओवर 400 तो 25%, यानी कि 2 बार आ गया। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता हूँ, तो ये 600 है, ये 600, ये 500, तो 1000/500, तो कितना 100, मतलब वही 600 माइनस 500 हो जाएगा 100, 100/500 ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा, तो अब ये गया, तो इसके आगे भी नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे और डिफरेंस कम होता चला जाएगा। अब आते हैं इस वाली कंपनी की, दैट इज कंपनी वाई। कंपनी वाई का यहाँ 200 था, यहाँ 300 हुआ। 100 के रेट में सारी की सारी यदि आप देखोगे तो कंपनीज बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 300 था, 100/200 50% हो जाएगा, यानी कि तीसरे इंस्टेंस पे हमको तो 20% से ज़्यादा मिला। अब इसी कंपनी वाई का 15 और 16 में कंपेयर करते हैं। 16 में 400 था, 15 में 300 था, तो 400 माइनस 300 100, 100/300 हो जाएगा 100/3। तो चौथे इंस्टेंस पे भी हमको जो है मिल गया, ठीक है। अब 16 से 17 में कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा 100/500 20, यानी कि अब एक मिनट 400 से लेकर 500, तो ये भी आपका हो जाएगा 5वें इंस्टेंस पे भी मिल गया। छठे इंस्टेंस पे देखें तो ये दोनों सेम है, ये नहीं होगा। अब इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे सेम नहीं होगा। इसकी बात करें तो 100/500 ये नहीं होगा, इसकी बात करें तो ये और ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 100/600 आ जाएगा, और ये तो 100/700 आ जाएगा। तो ये दोनों तो कतई जो है, कंपनी जेड तो बिल्कुल भी आपका 20% के पार कभी गई ही नहीं। तो टोटल ऐसे हमारे पास 5 इंस्टेंसेज आए, ठीक है ना। 5 इंस्टेंसेज आए हर एक कंपनी के लिए, जहाँ पे एक साल में जो प्रोडक्शन ऑफ कार हुई वो पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा थी, राइट। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 5। नाउ इन विच ईयर was the percentage increase in production of the cars minimum as compared to its previous year? तो देखिए 2014 में पहले हम कंपेयर करते हैं, 15, 16, 17, 18 में यदि देखें तो 15 में टोटल कितनी कार बनी 400, है ना। 400, 300, 700, 700, 1200, तो 1200 यहाँ बनी, और यहाँ कितनी बनी थी पहले, ये 1200 हो जाएंगी, ये आपकी 1000 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी 500, 900, 900, ये 1500 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपके पास 600, 1100, और ये 1800 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास 800, 1500, और ये 1500 प्लस 5 2000 हो जाएगी, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि कंपेयर करो कि कौन सी ईयर में मैक्स जो है मिनिमम हुआ, किस में मैक्सिमम हो। तो मैक्स अभी मिनिमम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन मिनिमम किस में हुआ, तो देख लेते हैं। अगर मैं 15 से 14 की बात करूं तो 200/100, 200/1000, है ना, यानी कि 20%, 200/1000 इंटू 100, तो 20% यहाँ पे हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने पे 20%, है ना। यहाँ से यहाँ जाने पे हो जाएगा 300/1200 इंटू 100, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने पे आपका 25% हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 300/1500 इंटू 100, 5, यानी कि यहाँ से जाने पे 20% हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने पे कितना हो जाएगा 200/1800 इंटू 100, यानी कि 100/9। अब यहाँ से जाने पे 100/9 आ रहा है, जो कि सबसे मिनिमम है, ठीक है। 11 1/9%, ठीक है। 11 1/9% जो है ये 2017 से 2018 में जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2018, यानी कि 2018 में जितनी कारें प्रोड्यूस हुई वो सिर्फ और सिर्फ 11 1/9% ज़्यादा थी अपने प्रीवियस ईयर से। तो ये सबसे परसेंटेज इंक्रीज सबसे मिनिमम है इन ऑल द ईयर्स, 11/1/9%। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन ऑल द ईयर्स द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द कार्स वाज मिनिमम। तो ये 2018 ही तो ईयर था जहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज मिनिमम था। व्हाट वाज द मिनिमम परसेंटेज, तो मिनिमम परसेंटेज कितना था 11 1/9%, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है, कंसिडर ऑल द सीक्वेंसेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन ऑफ दीज इंटीजर्स। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक केस में आ सकता है, कब, जब प्रोडक्ट हमारा 0 आ जाए, ठीक है ना। अब ऑल सीक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ तो 0 1 2 3 4, एक इंस्टेंस ये हो सकता है। दूसरा इंस्टेंस हो सकता है -1, चूंकि हमको बोल रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 और 1 -4 -3 -2 -1 और 0। तो मेरे पास टोटल ऐसे 5 इंस्टेंसेस हैं, और यही वन एंड ओनली ऑल ऐसे सिर्फ इतना केस बनेगा जिसका प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू वन ऑफ दीज इंटीजर्स। सो वन ऑफ दीज इंटीजर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो 0 आ रहा है, 0 0 0, यानी कि अगर मैं इस सब का प्रोडक्ट करूँ तब भी 0 आएगा, इन सब का प्रोडक्ट करूँ तब भी 0 आएगा, इसका भी 0, ये भी 0, ये भी 0। टोटल मेरे पास ऐसे 5 सीक्वेंसेस मिल चुके हैं जिसको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट एक्स बी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सच सीक्वेंसेज
let p be the smallest integer and q be the largest integer occurring in these sequences. अच्छा देखिए, हाउ मेनी सच सीक्वेंसेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज पॉसिबल, तो हमने बोल दिया कि आंसर कितना हो जाएगा इसका 5, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि लेट p बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड q बी द लार्जेस्ट इंटीजर अकरिंग इन दिस सीक्वेंसेज। तो लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है 4 और स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है -4। हमसे कह रहा है कि p जो है आपका स्मॉलेस्ट है दैट इज -4 और q जो है लार्जेस्ट है 4, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ p एंड q, तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा 0। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2021 का सेकंड पेपर CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है, कहीं पे भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है किसी भी क्लैरिफिकेशन की, तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चन पे जाके उस क्वेश्चन को पॉज करके आप देख सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, एनालिसिस के साथ और क्या क्या मेथड हो सकते हैं उसके साथ आपको बताया गया है। तो रिवाइज करते रहिए, फॉर्मूले को टिप्स पे रखिए एंड बी कंसिस्टेंट। थैंक यू।